नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही खास साहित्यिक कृति पर बात करने वाले हैं। जी। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी, आधुनिक हिंदी साहित्य का जिसे कहते हैं ना एक शिखर ग्रंथ। बिल्कुल, छायावाद का शायद सबसे महत्वपूर्ण काम। हाँ, छायावाद यानी वो दौर जब कविता में भावनाएं, प्रकृति, एक रहस्यमय अंदाज, ये सब बहुत अहम था। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो कामायनी का एक काफी विस्तृत सारांश है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस महाकाव्य की आत्मा तक पहुंचें। इसके मूल विचार, पात्रों का प्रतीकवाद और वो संदेश जो प्रसाद जी देना चाहते थे। ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा है ना? यकीनन कहीं ज्यादा। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं इस रचना की गहराइयों में उतरना। बिल्कुल, और ये शुरू में ही साफ कर देना चाहिए कि कामायनी सिर्फ किसी पुरानी कथा को दोहराना नहीं है। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि वो तो वैदिक आख्यानों से ली है। हाँ, प्रलय वाली कथा। जी, प्रलय वाली। लेकिन प्रसाद जी का उद्देश्य बिल्कुल मौलिक था। वो मानव मन की गहराइयों में उतर रहे थे। उसके मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव, उसकी दार्शनिक खोज, उसके भावनात्मक संघर्ष। मतलब एक तरह से मानव चेतना के विकास की कहानी। हाँ, बिल्कुल, एक महागाथा कह सकते हैं इसे, मानव चेतना की। और शुरुआत ही कितनी दमदार है। कथा शुरू होती है वेदों में बताए गए प्रलय से। वो महाविनाश। हाँ, वो भयानक जल प्रलय जिसमें माना जाता है कि लगभग सब कुछ डूब गया था। सोचिए जरा, उस विनाश के बाद का सीन। कल्पना करना भी मुश्किल है। सब खत्म और उस अथाह पानी के बीच सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा है, मनु। और यहीं से मतलब कहानी का मनोवैज्ञानिक आधार बनता है। मनु अकेले हैं, बिल्कुल हताश, भविष्य एकदम अंधेरा, चारों तरफ पानी ही पानी। हाँ, और श्रोता बताते हैं कि वो जबरदस्त मानसिक उथल-पुथल में है। डर, चिंता, अकेलापन, शायद अपराध बोध भी, सबने घेर रखा है उन्हें। वो सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भावनात्मक और वैचारिक रूप से भी बिखरे हुए। ये इंसान की वो आदिम लाचारी है जब सारे सहारे छूट जाते हैं। और इसी घोर निराशा में, अकेलेपन में उनके जीवन में आती है श्रद्धा। ये सिर्फ एक और पात्र का आना नहीं है, ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है ना? बिल्कुल, श्रद्धा का आना जैसे मनु के जीवन में अंधेरे में पहली रोशनी का आना है। लेकिन यहाँ पात्रों का प्रतीकवाद समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कामायनी में। जी, क्योंकि असली चाबी वही है। प्रसाद जी ने 3 मुख्य पात्रों के जरिए एक तरह से मानव व्यक्तित्व के 3 स्तंभों को रूप दिया है। 3 स्तंभ कौन कौन से? मलु, वो खुद मानव मन या चेतना के प्रतीक हैं। वो मन जो सोचता है, इच्छा करता है, शक करता है और लगातार मतलब एक कश्मकश में जीता है। अच्छा, मनु यानी मन। हाँ, फिर है श्रद्धा, जैसा नाम से ही पता चलता है, वो हृदय पक्ष का प्रतीक है। भावना, आस्था, प्रेम, करुणा, समर्पण, जीवन में रस घोलने वाली। बिल्कुल उम्मीद जगाने वाली, वो तर्क से परे सहज विश्वास का प्रतीक है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण पात्र है इड़ा। इड़ा, जो कहानी में बाद में आती हैं और उनका प्रभाव तो बिल्कुल अलग है श्रद्धा से। हाँ, इड़ा बुद्धि, तर्क, विवेक और ज्ञान की प्रतीक है। वो व्यवस्था लाती हैं, चीजों का विश्लेषण करती हैं, योजना बनाती हैं। वो सभ्यता के विकास और जिसे कहें भौतिक उन्नति, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये तिकड़ी हुई मन, हृदय और बुद्धि। जी, मनु, श्रद्धा और इड़ा। प्रसाद जी जैसे कह रहे हों कि इंसान इन्हीं तीनों का मिश्रण है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये तीनों शक्तियां एक दूसरे पर असर डालती हैं और मनु के जीवन की दिशा तय करती हैं। बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। कैसे हमारे अंदर भी ये तीनों चीजें, सोचना, महसूस करना और तर्क करना, लगातार चलती रहती हैं। कामायनी की बनावट भी शायद इसी अंदरूनी यात्रा को दिखाती है। सुना है ये 15 सर्गों में बटी है। 15 सर्ग यानी 15 अध्याय या खंड कह लीजिए। और ये सिर्फ कहानी के अलग अलग हिस्से नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के प्रतीक हैं। हर सर्ग एक अलग भावना या दशा। हाँ, हर सर्ग मनु की चेतना के एक नए स्तर को या एक खास भावना को दिखाता है। जैसे स्रोत में कुछ नाम मिलते हैं, चिंता, जो शायद प्रलय के ठीक बाद की हालत है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। फिर आशा, जो श्रद्धा के आने से जुड़ती है। फिर श्रद्धा सर्ग खुद। फिर काम, वासना, लज्जा, कर्म। ईर्ष्या भी है शायद। हाँ, ईर्ष्या भी है। फिर इड़ा का आगमन यानी बुद्धि का प्रवेश। फिर स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। निर्वेद यानी वैराग्य जैसा कुछ। हाँ, एक तरह की उदासीनता या मोहभंग। फिर दर्शन, रहस्य और आखिर में आनंद। नोट, ये नाम मूल पाठ के अनुसार हैं, स्रोत सारांश में शायद थोड़े अलग हों। वाह,
इन सर्गों के नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। चिंता से शुरू होकर आनंद तक का सफर। बिल्कुल। मुझे ये बात खास तौर पर अच्छी लगी कि कैसे ये नाम ही पूरी मानसिक और भावनात्मक यात्रा का एक नक्शा सा बना देते हैं। ये सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है। नहीं, ये चेतना के विकास का क्रम है। जैसे चिंता सर्ग में मनु की हताशा है, फिर आशा और श्रद्धा से जीवन में कुछ नया आता है, फिर काम और वासना आते हैं। हाँ, जो मानवीय सहज प्रवृत्तियां हैं। लज्जा आत्मचेतना का प्रतीक है। कर्म सर्ग में मनु कर्म में लगते हैं, लेकिन फिर ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव भी आते हैं। और फिर इड़ा आती हैं। जी, इड़ा का आगमन उन्हें भौतिक समृद्धि और व्यवस्था की तरफ ले जाता है, लेकिन यहाँ भी अति हो जाती है। फिर स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद आते हैं, जो मोह भंग दिखाते हैं। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि मनु कभी भावनाओं यानी श्रद्धा की तरफ झुकते हैं, तो कभी सिर्फ तर्क यानी इड़ा की तरफ। हाँ, बिल्कुल। और यही शायद कामायनी का केंद्रीय द्वंद्व है। भावना और बुद्धि के बीच का वो सनातन संघर्ष, श्रद्धा और इड़ा के बीच मनु का भटकाव। निश्चित रूप से यही कामायनी का मर्म है। मनु श्रद्धा के साथ जीवन शुरू करते हैं, उन्हें शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, लेकिन सिर्फ भावना के सहारे तो जीवन नहीं चलता। कर्म और व्यवस्था भी चाहिए। हाँ, फिर वो इड़ा के संपर्क में आते हैं। इड़ा उन्हें भौतिक उन्नति सिखाती हैं, शासन करना, तर्क करना सिखाती हैं, लेकिन यहाँ वो इतने ज्यादा बुद्धिवादी हो जाते हैं कि भावना और संवेदना कहीं पीछे छूट जाती है। और वो इड़ा पर अधिकार जमाना चाहते हैं। जी, जिससे संघर्ष होता है, विनाश की स्थिति बनती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि न तो केवल भावना यानी श्रद्धा और न ही केवल कोरा तर्क यानी इड़ा। हाँ, दोनों में से कोई भी अकेले मनुष्य को पूर्णता नहीं दे सकता। दोनों की अति खतरनाक है। ज्यादा भावुकता इंसान को निष्क्रिय बना सकती है। बिल्कुल, अव्यवहारिक भी। और वहीं ज्यादा बौद्धिकता उसे रूखा, अहंकारी, संवेदनहीन बना सकती है। प्रसाद जी दरअसल आधुनिक इंसान के इसी अंदरूनी बिखराव का, आप कह सकती हैं, निदान और उपचार दोनों बता रहे हैं। तो भी समाधान क्या है? कामायनी क्या रास्ता सुझाती है? समाधान है संतुलन में, सामंजस्य में। महाकाव्य का आखिरी लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जो अंतिम सर्ग का नाम भी है। हाँ, आनंद। और ये आनंद तभी मिलता है जब श्रद्धा और इड़ा यानी हृदय और बुद्धि, भावना और तर्क मिलकर काम करें। जब ज्ञान यानी इड़ा में संवेदना यानी श्रद्धा का स्पर्श हो और भावना को विवेक का मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल सही। तभी व्यक्ति का पूरा विकास होता है और वो असली आनंद को पाता है। कामायनी हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है, अपने अंदर इन दोनों ताकतों को पहचानने और उनमें संतुलन बनाने के लिए। और जिस भाषा और शैली में प्रसाद जी ने इतने गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विचार बुने हैं, वो भी कमाल है। कामायनी की भाषा के बारे में स्रोत बताते हैं कि वो बहुत काव्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, गहरी है। हाँ, भाषा तो कामायनी का एक बहुत मजबूत पहलू है। प्रसाद जी ने, जिसे हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहते हैं, उसका प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द ज्यादा होते हैं। जी, लेकिन ये सिर्फ भाषा का पांडित्य दिखाने के लिए नहीं है। उन बारीक मनोभावों, दार्शनिक विचारों और मनोवैज्ञानिक उलझनों को बताने के लिए शायद वही भाषा सबसे सही थी। वो भाषा पाठक को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल, जहाँ विचारों का घनत्व महसूस होता है, भावनाओं की गहराई पता चलती है और प्रतीकों का इतना सुंदर और सटीक इस्तेमाल भी उसी भाषा से मुमकिन हुआ। तो मतलब ये साफ है कि ये सिर्फ एक कविता या कहानी नहीं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। निस्संदेह, कामायनी को सिर्फ एक साहित्यिक रचना मानना उसकी व्यापकता को कम करना होगा। ये जीवन के बुनियादी सवालों से टकराती है। जैसे कि मनुष्य होने का मतलब क्या है, जीवन का मकसद क्या है। हाँ, और सुख कहाँ है, हम अपनी भावनाओं और तर्क में तालमेल कैसे बिठाएं, अपनी इच्छाओं और समाज के भले में संतुलन कैसे हो। ये ऐसे सवाल हैं जो हर युग में प्रासंगिक रहे हैं। और आज के समय में मुझे लगता है इसकी प्रासंगिकता शायद और भी बढ़ गई है। क्यों नहीं? जहां हम सूचनाओं के अंबार, अनगिनत विकल्पों और लगातार बाहरी दबावों से घिरे हैं। निश्चित रूप से आज का इंसान शायद मनु से भी ज्यादा बिखराव और द्वंद महसूस करता है। एक तरफ भावनाओं का ज्वार है, सोशल मीडिया से लेकर रिश्तों तक, और दूसरी तरफ सफलता और तर्क की अंधी दौड़। ऐसे में कामायनी का संदेश, संतुलन और सामंजस्य का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें रुककर सोचने, अपने अंदर झांकने को कहती है। बिल्कुल, अपनी भावनाओं, श्रद्धा को समझे, उन्हें तर्क,
इड़ा की कसौटी पर कसें और फिर दोनों को मिलाकर एक संतुलित जीवन जीने की राह दिखा सकती है। ये एक तरह से आत्मखोज का साहित्यिक जीपीएस है। लेकिन ये संतुलन साधना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। क्या कामायनी इस प्रक्रिया के बारे में भी कुछ इशारा करती है? जैसे क्या सिर्फ श्रद्धा का पक्ष हमेशा अच्छा ही दिखाया गया है? क्या ज्यादा भावुक होने के खतरे भी बताए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कामायनी संतुलन की बात करती है, किसी एक पक्ष का गुणगान नहीं करती। हाँ, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, आस्था लाती है, लेकिन जब मनु पूरी तरह श्रद्धा के असर में होते हैं तो उनमें एक तरह की निष्क्रियता भी दिखती है। अच्छा। हाँ, वो कर्म से थोड़ा दूर होने लगते हैं। वहीं इड़ा कर्म, व्यवस्था और प्रगति लाती है, लेकिन जब मनु उसके प्रभाव में आते हैं तो वो अहंकारी और शोषण करने वाले बन जाते हैं। तो दोनों की अति खराब है। बिल्कुल। प्रसाद जी बहुत साफ दिखाते हैं कि दोनों की अति नुकसानदेह है। संतुलन का मतलब है दोनों के अच्छे पहलुओं को मिलाना, न कि किसी एक को पूरी तरह अपना लेना या छोड़ देना। ये एक लगातार चलने वाली साधना है, कोई एक बार में मिलने वाली चीज नहीं। और इड़ा का तर्क, वो तो कई बार बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी लगता है, सभ्यता के विकास के लिए, भौतिक उन्नति के लिए। फिर संघर्ष क्यों होता है? क्या ज्ञान या तर्क अपने आप में प्रॉब्लम है? नहीं, ज्ञान या तर्क अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तर्क में दिल न हो, जब बुद्धि संवेदना से कट जाए। अच्छा। इड़ा का ज्ञान उपयोगी है, लेकिन जब मनु उस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने और प्रकृति या दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए करना चाहते हैं, तब संघर्ष होता है। इड़ा खुद भी मनु के इस रवैये से दुखी होती है। कामायनी का संदेश है कि ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ भौतिक नियंत्रण नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और सबका कल्याण होना चाहिए, और इसके लिए भावना का साथ जरूरी है। बुद्धि जब हृदय के साथ चलती है तभी वो कल्याणकारी होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कामायनी सिर्फ प्रलय के बाद मनु की कहानी नहीं है, ये हमारे मन के अंदर चलने वाले शाश्वत द्वंद्व की कहानी है। ये मनोविज्ञान, दर्शन और काव्य का अद्भुत संगम है। सही कहा। इसके पात्र मनो, श्रद्धा, इड़ा सिर्फ कहानी के किरदार नहीं, हमारे ही अंदर मौजूद मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा संदेश है संतुलन। जीवन की सार्थकता और आनंद न तो सिर्फ भावुकता में है, न सिर्फ कोरे तर्क में, बल्कि दोनों के सामंजस्य में है। हाँ, जब हमारी भावनाएं विवेक से दिशा पाएं और हमारा विवेक संवेदना से भरा हो, तभी हम एक पूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। और ये संदेश आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर चीज हमें अति की ओर खींचती है, चाहे वो काम हो, भावनाएं हो या जानकारी, सही, वहाँ ये संतुलन का विचार एक दिशा दिखाने जैसा है। हाँ, और कामायनी की खूबसूरती ये है कि वो कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं देती, वो एक यात्रा दिखाती है, संघर्ष की, भटकने की, और फिर अंत में संतुलन और आनंद तक पहुंचने की। ये हमें प्रेरित करती है, बिल्कुल, कि हम भी अपनी अंदरूनी ताकतों को पहचानें, उनके बीच के तनाव को समझें और तालमेल बिठाने की कोशिश करें। ये आत्म अन्वेषण और आंतरिक शांति की खोज में एक अहम साहित्यिक साथी बन सकती है। संतुलन के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है। हाँ। आज के इस जटिल समाज में, जहां इतने सारे बाहरी प्रभाव हैं, सोशल मीडिया का दबाव है, सफलता की परिभाषाएं हमें लगातार खींच रही हैं, वहां एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और तार्किकता के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे साधता है? ये बहुत अहम सवाल है। आज के दौर में मनु के संघर्षों के आधुनिक रूप क्या हो सकते हैं? शायद ये वो सवाल है जिस पर हम सबको अपने अपने स्तर पर सोचने की जरूरत है।